कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे यार परेशान हो गया भाई, मैं नहीं कर रहा। क्या है ये? एक मिनट रुक जाओ भाई, ज़रा इसको समझ लो ढंग से। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है भाई, क्या है ये प्रमेय, क्या है ये, क्यों है ये भाई, क्यों क्या होता है इससे भाई? ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सीख लेंगे तो गारंटेड आप पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेके ज़रूर आ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम टाइम ही नहीं, ये आपके लाइफ टाइम पक्का काम आने वाला है। अगर आपको ये अभी तक समझ में नहीं आई है ये प्रमेय कैसे होती है सीधी है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप पक्का गारंटेड समझ जाएंगे। बट शर्त ये है, आपको वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखनी है। भले ही ये वीडियो 10 मिनट की क्यों ना हो, आपको देखनी है ये वीडियो, अगर आपको ये पर्सन समझना है तो। पर्सन नहीं, प्रमेय। तो चलिए समझते हैं इस पर्सन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं नितिन की मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बना देना है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम मैंने रखा ABC, ठीक है। तो इसके अंदर बताना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आप त्रिभुज ले लीजिए, उसके अंदर जो तीनों कोण होगा ना, अगर आप उनको जोड़ करोगे तो वो 180 आएगा। मान लीजिए ये आपके पास 100 है और ये आपके पास 40 है और ये भी आपके पास 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये मैथ की एल्गोरिथम कहती है, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है दिया है। क्या लिखना है हमें? सबसे पहले यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है? कि त्रिभुज के 3 कोण हमें क्या दिए गए हैं? त्रिभुज के 3 कोण। त्रिभुज हमें A दिया गया है, हमें त्रिभुज B दिया गया है और हमें त्रिभुज C दिया गया है। कोई प्रॉब्लम? नोट प्रॉब्लम। तो समझते हैं आगे। क्रमशः एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड एंड एंगल थर्ड, ठीक है। और हमें इसके अंदर रचना करनी है। हमें इसके अंदर क्या करनी है? हमें रचना में क्या करना है? हमें एक लाइन खींच देनी है। क्या खींच देनी है? हमें लाइन। BC के समांतर हमें एक लाइन खींच देनी है जिसका नाम हमें रखना है BQ। क्या रखना है हमें? PQ। हमें इसका एक नाम रखना है PQ। हमने इसकी रचना का नाम दिया। हम यहाँ पे लिखते हैं रचना बराबर में PQ के समांतर BC। PQ के समांतर BC हमने एक रचना कर दी। कोई टफ अभी तक? कुछ भी टफ नहीं। हमने क्वेश्चन दिया था, त्रिभुज दिए थे, एंगल दिए थे, लिख दिए, और हमें एक रचना करी, वो भी हमने लिख दी। और अब हमें इसके अंदर लिखना है जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल फर्स्ट जमा एंगल थर्ड बराबर में 180, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है। एंगल फर्स्ट जमा एंगल सेकंड जमा एंगल थर्ड बराबर में होता है 180 के, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम करते हैं, आते हैं उत्पत्ति पे। किसके ऊपर आते हैं? उत्पत्ति पे। अब देखिए यहाँ पर ये इसके समांतर ये है। आपने मान लीजिए ये एक समांतर है और ये एक समांतर रेखा है, उसको एक रेखा काट रही है। क्या काट रही है? एक रेखा काट रही है। अब इसको एंगल 4 मान लेते हैं और इसको एंगल 5 मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल 1 है और एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 के। अब देखिए यहाँ पर मैंने बना दिए 2 रेखाएं जो कि कैसी है? समांतर है, और उसको एक तिरछी रेखा काट रही है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। 2 समांतर रेखा है, उसको एक AB काट रही है। तो इसके अंदर जो ये वाला कोण होएगा वो इस वाले कोण के बराबर होएगा, ठीक है। जो ये वाला कोण होएगा वो इसके बराबर होएगा, जैसे जो कि इसके अंदर बराबर हो रखा है। और इसके अंदर एंगल 4 जमा एंगल 1 जमा एंगल 5 बराबर में 180, ठीक है। ये एक सीधी लाइन है। सीधी रेखा के ऊपर बने हुए कोण को हमेशा योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम लिखेंगे एंगल 4 जमा एंगल 1 जमा एंगल 5 बराबर में 180। क्यों? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म कोण है। कौन सा कोण? रैखिक युग्म कोण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एंगल इसके बराबर है, उसी तरीके से एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो हम लिख देते हैं एंगल
4 बराबर है एंगल 2 के। इसे कहते हैं एकांतर अंतः कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। ठीक है, एंगल 4 बराबर हो गए एंगल 2 के, इस तरीके से। और सेम एस इसी तरीके से मान लीजिए ये 2 रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और यहाँ पर एक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, नंबर 5 का कोण नंबर 3 के बराबर हो जाएगा, जो कि सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है। 2 समांतर रेखा है, एक काट रही है, एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 3। किसकी वजह से? एंगल एकांतर अंतः कोण की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा साफ साफ चीज़ दिख रही होगी। वो चीज़ ये है कि एंगल 4 बराबर है एंगल 2 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2। इसलिए हम लिख देंगे एंगल 2 जमा एंगल 1 की जगह पे एंगल 1 रहेगा जमा, और एंगल 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3, जैसे कि यहाँ पे लिखा रखा है एंगल 3। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एंगल फर्स्ट जमा एंगल सेकंड जमा एंगल थर्ड बराबर 180 बराबर 180 डिग्री। तो भाई ये तो हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पर एंगल फर्स्ट जमा एंगल सेकंड एंगल जमा बराबर 180, यहाँ पर ये हो गया एंगल फर्स्ट जमा एंगल सेकंड जमा बराबर 180। सिद्ध हो गया भाई। कुछ था मुश्किल इसके अंदर? कुछ भी नहीं था। एक बार और देख लीजिए, ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। कुछ नहीं करना, इसके बदले में ये उठाकर लिख देना, इस तरीके से हो जाता है। तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, अगर समझ में नहीं आया, वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में आ गया है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। और शुरुआत में भी आया था, आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।